हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो भारत के इतिहास से संबंधित है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एग्ज़ाम डे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत में लोहे का सर्वप्रथम उपयोग किस काल में हुआ था? तो लौह काल में सर्वप्रथम उपयोग लोहे का हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था मुख्य नगर सिंधु घाटी सभ्यता का। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर चौथा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 5 है, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन माना जाता है? तो समुद्रगुप्त माना जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 6वां है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 7वां है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 8वां है, स्वतंत्रता संग्राम में इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया है स्वतंत्रता संग्राम में इंकलाब जिंदाबाद का नारा। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 10वां है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पहुंचा था? तो चंपारण में पहला सत्याग्रह पहुंचा था भारत में। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 11 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 13 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, किस मुगल सम्राट को जिल-ए-इलाही कहा जाता है? तो अकबर को जिल-ए-इलाही कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, सिकंदर भारत कब आया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो 1764 में हुई थी इलाहाबाद संधि। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, कौन सा गुप्त शासक विक्रमादित्य की उपाधि से प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था विक्रमादित्य की उपाधि से प्रसिद्ध। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 26 है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग में वेद में है गायत्री मंत्र। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 27 है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर
28 है रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? तो गुलाम वंश की शासक थी रजिया सुल्तान। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 29 है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 30 है 1929 में कांग्रेस से किसने इस्तीफा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानुजाचार्य ने किया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 32 है वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 33 है काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 35 है अमृतसर संधि कब हुई थी? तो अमृतसर संधि 1809 में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो भारत में 1927 में साइमन कमीशन आया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 38 है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में कब भाषण दिया था? तो 1829 में दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 39 है इल्बेरिया योजना किससे संबंधित था? तो इल्बेरिया योजना न्यायपालिका से संबंधित था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 40 है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कैटिल्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किसने किया? तो विलियम बेटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 43 है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 34 है अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका था? तो मुगलों के आक्रमण को रोका था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 45 है भूदान आंदोलन किससे शुरू हुआ था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे से शुरू हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 46 है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स से थे भारत के प्रथम जनरल गवर्नर। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है जिजिया कर किससे समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 48 है दिन ए इलाही धर्म किससे शुरू किया गया था? तो दिन ए इलाही धर्म अकबर से शुरू किया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो चाणक्य से शिक्षा प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 50 है 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत सबसे बड़ा परिणाम था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।